हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं 50 क्वेश्चन का विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट जो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें समान रूप से लाभदायक सिद्ध होगा, चाहे वो बीपीएससी का हो या फिर टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम हो या किसी भी अन्य तरह का कोई भी परीक्षा हो, सभी में समान रूप से उपयोगी होगा। बिना देरी के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? वायु में, जल में, स्टील में या फिर निर्वात में? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? बैंगनी, लाल, हरा अथवा नीला? तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम जो होता है वो बैंगनी का होता है, 2 का ए, जबकि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है किस चीज से? दाब से, घनत्व से, आर्द्रता से या फिर तापमान से? तो इसका उत्तर हो जाएगा वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कहा जाता है किसे? पीला हरा नीला या फिर लाल हरा नीला या नीला लाल बैगनी या इनमें से कोई नहीं? तो 4 का ऑप्शन बी आंसर होगा सही, यानी कि लाल हरा और नीला प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के पावर माइनस 6 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 4 मीटर या फिर 10 के पावर माइनस 15 मीटर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 के पावर माइनस 10 मीटर परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन, एस्प्रिन, फिनॉल या फिर ग्रेफाइट? तो तंबाकू का जो विषैला पदार्थ होता है वह होता है निकोटीन, जिसकी वजह से कैंसर नामक भयानक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन कहाँ पाया जाता है? तंबाकू में, आलू में, कॉफी में या फिर पालक में? जैसे कि कैफीन नाम से ही पता लगता है कि कॉफी में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एवोगाड्रो संख्या का मान होगा कितना? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका सही उत्तर जो है वह होगा बी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक एवोगाड्रो संख्या इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसका सही मान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 9.00 या फिर 2.4 या 7.0? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 2.4। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है, यानी कि जितना ये 7 से जो नीचे होंगे वो सारे के सारे अम्लीय होंगे। 2.4 नींबू के रस का पीएच मान है। नेक्स्ट है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? टार्टेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल? तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, जबकि लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और सड़े हुए मक्खनों में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? जिंक का, तांबा का, अभ्रक का या फिर एल्यूमिनियम का? तो बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का बॉक्साइट अयस्क होता है, सॉरी, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग, पीतल डैश की मिश्र धातु है? पीतल, तो इसका ऑप्शन है तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, जस्ता और एल्यूमिनियम या तांबा और लोहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ऐसे इसके लिए कोड भी होता है कि पीतल का ताज, ताज फॉर तांबा और जस्ता। इस चीज को याद रखेंगे, इससे हमेशा आपको याद रहेगा कि पीतल किस मिश्र धातु से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पारा का अयस्क डेस्क है? पारा का अयस्क कौन है? गैलेना, कैलोमाइट, सिनेबार या पेटसाइट? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सिनेबार। पारा का अयस्क कौन है? सिनेबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रॉन्ज यानी कि कांसा एक मिश्रण है किसका? कॉपर एवं लेड का, कॉपर एवं आयरन का, जिंक एवं टिन का या कॉपर और टिन का? तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कांसा किसका मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कॉपर और टिन का। कॉपर और टिन का मिश्रण है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे के।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। बेसेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है ए टिन, बी अमोनिया, सी इस्पात और डी हाइड्रोजन। तो ये बेसेमर उपक्रम से क्या बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस्पात। बेसेमर उपक्रम से इस्पात का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। कांच किसका मिश्रण है? क्वार्ज और अभ्रक का, बालू और सिल्ट का, बालू और सिलिकेट का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, बालू और सिलिकेट का मिश्रण है कांच। कांच किसका मिश्रण है? बालू और सिलिकेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? लोहा का शुद्धतम रूप क्या है ये देख लेते हैं। स्टील, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, या फिर स्टेनलेस स्टील। तो इसका उत्तर हो जाएगा पिटवा लोहा। लोहा का शुद्धतम रूप जो है वो पिटवा लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। किससे? हेमेटाइट से, मैग्नेटाइट से, सीडेराइट से, या आयरन पाइराइट से। तो इस सारे ऑप्शंस में से अधिकांश लोहा किससे प्राप्त हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा हेमेटाइट से। हेमेटाइट से अधिकांश लोहा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा यानी कि सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? मानव द्वारा निर्मित, याद रखना है, नायलॉन, रेयॉन, टेरिकॉट या फिर पॉलिस्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव द्वारा नायलॉन जो है प्रथम संश्लिष्ट रेशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? गन पाउडर में क्या क्या होता है याद रखेंगे, इसका ऑप्शन बी उत्तर सही होगा, सल्फर, चारकोल और सोरा। गन पाउडर में सल्फर, चारकोल और सोरा का यह मिश्रण है गन पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, गन धातु में क्या होता है? गन धातु में क्या होता है? तो यहां इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉपर, जिंक और कॉपर, जिंक और निकल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, टांका सोल्डर से बनी मिश्र धातु है। टांका किस चीज से बनी? डैश से बनी मिश्र धातु है। तो इसका ऑप्शन है रांगा और तांबा, सीसा और तांबा, रांगा और सीसा, सीसा और टिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का वो होगा डी, सीसा और टिन। टांका जो यानी सोल्डर किसकी मिश्र धातु है बनी हुई? सीसा और टिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी या फिर यूरेनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो यहां उत्तर हो जाएगा सही उसका डी, यूरेनियम। यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है, यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है। क्या शामिल है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट है, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला जो है वो सबसे शुद्ध प्रकार का कोयला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? ऑप्शंस इसके देख लेते हैं। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा सी, प्रोटीन। नेक्स्ट देख लेते हैं, पायरेक्स कांच मुख्यतः क्या है? पायरेक्स कांच मुख्यतः क्या है? ए ऑप्शन साधारण कांच, दूसरा उष्मा प्रतिरोधी कांच, तीसरा उष्मा अवशोषक कांच, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पायरेक्स कांच क्या है? 27 का ऑप्शन बी सही होगा, यानी उष्मा प्रतिरोधी कांच, उष्मा प्रतिरोधी कांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? इसे मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूं। तो मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो ऑप्शन ए तांबा, बी चांदी, सी मैग्नीशियम और डी लोहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तांबा। किस धातु का खनिज है मेलाकोनाइट? तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन या फिर हेक्सेन। तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या होता है? गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या है? रिव्यूलोज, लैक्टिक एसिड, कैरोटीन या फिर पैक्टीन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कैरोटीन, सी कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है? पेट्रोलियम में किस चीज का जटिल मिश्रण होता है? तो इसका हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन, प्रोपेन और ब्यूटेन, एथिलीन और एथेन, साइमोजिन और एथिलीन, या रिगोलिन और हेक्सेन। तो पेट्रोलियम में किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन का, प्रोपेन और ब्यूटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, एसिड अम्ल बदलता है नीला लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीला में, लिटमस का रंग नहीं बदलता, इनमें से कोई नहीं, तो अम्ल बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 32, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नीला लिटमस को लाल में, नीला लिटमस को लाल में एसिड जो है वो बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? यानी कि सोना निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, सी एक्वारेजिया, या डी एसिटिक अम्ल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्वारेजिया में। किस पदार्थ में सोना घुल जाता है? तो एक्वारेजिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीनो अम्ल मिलते हैं स्टार्च में, वसा में, तेल में या फिर प्रोटीन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीनो अम्ल जो है यानी कि एमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिलते हैं प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से, लाख का कीट पालन से, या रेशम का कीड़ा से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुमक्खी पालन से एपी कल्चर संबंधित है, जबकि पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। रेशम का कीड़ा का पालन किससे संबंधित? सेरी कल्चर कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 36वां, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? हैजा, टिटनेस, पोलियो या फिर गोनेरिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पोलियो, विषाणु यानी कि वायरस, वायरस के कारण होने वाला जो बीमारी है वो है पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग होता है मादा एनाफिलीज द्वारा, नर एनाफिलीज द्वारा, एड्स इजिप्टी द्वारा या फिर क्यूलेक्स द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मादा एनाफिलीज द्वारा मलेरिया रोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन अदिश राशि है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, बी वेग, सी त्वरण या फिर डी बल? तो अदिश राशि इनमें से कौन है? तो विद्युत धारा जो है इनमें से अदिश है, बाकी सारे राशि क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टिटनस किसके कारण होता है? टिटनस किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ या इनमें से कोई नहीं? तो टिटनस किसके कारण होता है? ऑप्शन बी बैक्टीरिया के कारण होता है टिटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 1.96 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड? तो चार ऑप्शंस में जो सही ऑप्शंस है वो है ए, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, इसका सही उत्तर होगा। साधारण बातचीत की डेसिबल में जो कितनी होती है तीव्रता? साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? 70, 15 से 20, 30 से 40 या फिर 180 डेसिबल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 से 40 डेसिबल। साधारण बातचीत की जो तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 7, 7.4, 8.4 या फिर 8? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा 8.4, चूंकि ये बहुत ही समुद्री जल जो है बहुत ही ज्यादा क्षारीय होता है और इसीलिए इसका जो पीएच मान है 8.4 होता है। 7 से जो कम जिसका पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है और 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। जैसे कि पानी एक न्यूट्रल, उसका पीएच मान 7 है और वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पोलियो रोग में शरीर का प्रवाहित होने वाला अंग कौन सा है? तो पोलियो रोग में कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? तो यह है तंत्रिका तंत्र। इसका ऑप्शन
सी उत्तर सही हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूणपोष, बीज पत्र, बीज या फिर एरिल। तो गेहूं में खाने वाला जो भाग है वो है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है? पारा का निम्नतम हिमांक कितना है? -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस या -69 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर होगा -39 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? ए 737 केल्विन, बी 373 केल्विन, सी 210 केल्विन या डी 100 केल्विन। तो केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी 373 केल्विन। 373 केल्विन सही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 99 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस या 102 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। हम सभी जानते हैं कि जो पानी है वो उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर वो जल जो है वो उसका क्वथनांक होता है। और हिमांक कितना है जल का? 0 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? लाल, बैगनी, पीला या फिर हरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जबकि बैगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे निम्नतम होती है। इसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, वो है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल, हरा, नीला या फिर बैगनी। तो सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो बैगनी का होता है, और आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। तो ये थे आज के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें समान रूप से उपयोगी होंगे। आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।